So everyone just pay attention here. In today's class, we're going to do questions of permutations where you'll find that a particular letter will repeat more than once. You'll have a repetition of particular letter. ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर चीज, मतलब सेम चीज जो है वो बार बार रिपीट करेगा. तो आज हम लोग उस तरह का सम्स करने वाले हैं जहां पे एक पर्टिकुलर चीज रिपीट करने वाला है. तो एक बार सबको ध्यान से नोट करना, एक बार हम लोग किस टाइप का सम आज करने वाले हैं और लॉजिक क्या है इस पर्टिकुलर टाइप के सम्स को करने का, ध्यान देना. So we are going to start a type of question where you will find repetition of letters. मतलब अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किया वहां पे कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा था, बट अभी हम लोग जो टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे लेटर्स रिपीट करेंगे. तो ध्यान देना एक बार सबको. सपोज अगर मेरा ये क्वेश्चन है, ध्यान देना, that there are total, listen here very carefully, there are total 5 letters, distinct letters, okay, and let us consider those 5 distinct letters as A, B, C, D and E. Let us consider that we have got total 5 distinct letters. Now suppose the question is, what is the total number of ways of arrangement of these 5 letters? अगर मान लो तुमसे ये पूछा जाए कि इन 5 लेटर्स को कितने डिफरेंट वे से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा बताना एक बार. What is the total number of ways of arrangement of these 5 letters? Yes, please respond everyone. देखो respond. So 5p5. So 5p5. It is 5p5, that is 5 factorial. You all know that npn का वैल्यू क्या होता है? npn होता है n factorial. तो एग्जैक्टली सेम वे अगर मैं 5 लेटर्स को, अगर मैं टोटल पूछूं मैं कि 5 लेटर्स को टोटल कितने वे से अरेंज किया जा सकता है, तो आंसर क्या होगा? 5p5, that is 5 factorial. ओके, नेक्स्ट. अगर मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 5 लेटर्स, नाउ लेट्स कंसीडर 3 लेटर्स, इन हाउ मेनी वेज 3 लेटर्स बी, हाउ मेनी डिफरेंट वेज 3 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म डिफरेंट वर्ड्स. मतलब अगर मान लो 3 लेटर्स है और तुमसे मैं ये पूछूं कि 3 लेटर्स को मैं कितने वे से अरेंज कर सकता हूं, 3 लेटर्स को, सारे तीनों का तीनों लेटर्स को यूज करके टोटल कितना अरेंजमेंट्स किया जा सकता है, तो आंसर क्या होगा बताओ. तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा आंसर. बट अगर एक बात समझो एक बार कि अगर मान लो 3 लेटर्स में तीनों का तीनों एक ही जैसा है, एक बात बताओ, वो तीनों लेटर्स अगर एक ही जैसा है तो क्या मैं टोटल 3 फैक्टोरियल वे से मैं इसको अरेंज कर पाऊंगा? यस और नो, टेल मी. क्या मेरा इतना सारा अरेंजमेंट होगा? No yes? sir. No sir. अच्छा एक बात बताओ, मैं 3A को आपस में अरेंज करके, 3A को आपस में इंटरचेंज करके कितने सारे नया अरेंजमेंट्स फॉर्म कर सकता हूं बताओ. तो सर एक भी नहीं, सेम ही रहेगा. एक भी नहीं बोल सकते हम लोग, एक बोलेंगे. और वो एक क्या है जो दिख रहा है. अगर मान लो मेरा ये क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी डन बाय यूजिंग दिस 3 लेटर्स, तो आंसर क्या होगा? 1. व्हाई? बिकॉज़ इन 3 लेटर्स को हम अगर मान लो आपस में इंटरचेंज भी करते हैं तो क्या आपस में इंटरचेंज करके नया नया अरेंजमेंट्स मिलेगा हम लोग को? नहीं, बिकॉज़ ऑल द 3 लेटर्स आर अलाइक. तीनों लेटर्स कैसे बताओ? तो अलाइक है, मतलब एक जैसे है. तो एग्जैक्टली सेम वे अगर हम 3 लेटर्स को अरेंज करें तो 3 फैक्टोरियल वर्ड्स नहीं फॉर्म होगा. क्या होगा आंसर? एक ही होगा, 1 आंसर होगा. जैसे 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं मान लो 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या हो जाएगा? 1. जैसे मैंने पहले बोला तुम लोग से कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 3 लेटर्स, तो आंसर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा. लेकिन मान लो अगर मैं ये पूछूं हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 3 लेटर्स, दैट इज a, तो आंसर अगर तुम 3 फैक्टोरियल बोलोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. व्हाई? बिकॉज़ इन एक अगर हम आपस में इंटरचेंज करेंगे तो हम लोग को नया नया वर्ड्स नहीं मिलेगा. आंसर 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज 1 वर्ड होगा. सिर्फ एक ही वर्ड होगा. व्हाई? बिकॉज़ इन लेटर्स को इंटरचेंज करके हम लोग को नया नया वर्ड्स कभी भी नहीं मिलेगा. ओके, नाउ एग्जैक्टली सेम. नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. सपोज वी हैव वर्ड एप्पल. ठीक है, मान लो एक वर्ड एप्पल है और तुमसे पूछा जाए
हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द वर्ड एप्पल। तो एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल कितना लेटर्स दिख रहा है, गिन के बताओ। 5 लेटर्स दिख रहा है कि नहीं? देयर आर हाउ मेनी लेटर्स हियर? देयर आर टोटल 5 लेटर्स हियर, A P P L E, 5 letters. 5 letters can be rearranged. 5 letters को अगर हम मान लो अरेंज करेंगे आपस एक दूसरे से, तो कितने सारे वर्ड्स फॉर्म होगा? 5 फैक्टोरियल। लेकिन बात को ध्यान से नोट करना, एक बात बताओ, ये APPLE एप्पल में अभी जहां पे P है उनमें अगर हम आपस में इंटरचेंज करें तो क्या मुझे नया नया वर्ड्स मिल जाएगा? नहीं। अगर मान लो मैं ALEPP, अगर मैं ये एक नया वर्ड फॉर्म करूं एप्पल के लेटर्स को यूज करके और मैं इन दोनों P को इंटरचेंज करूं तो क्या मुझे नया नया वर्ड मिलेगा? नहीं। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि हम ये दो P को आपस में इंटरचेंज करके नया नया वर्ड्स फॉर्म नहीं कर सकते। ये दो P को आपस में इंटरचेंज करके नया वर्ड्स फॉर्म नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई I have to divide this 5 factorial by 2 factorial. Now why are we dividing it by 2 factorial? Because ये दो P का आपस में इंटरचेंज करके कोई नया वर्ड्स फॉर्म नहीं होगा। तो 2p का अगर हमको नया वर्ड्स फॉर्म नहीं होगा तो यहाँ पे 2p का फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल से मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, p दो बार रिपीट हुआ तो मुझे क्या चीज से डिवाइड करना पड़ा? 2 फैक्टोरियल से। नेक्स्ट, मान लो फॉर एग्जांपल वी हैव द वर्ड कॉमर्स या कमेंट्स, लेट्स से कमेंट्स, COMMENC, कमेंट्स। अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कमेंट्स, number of words formed from all the letters of the word comments, अगर मैं ये बोलूं तो एक बात बताओ, यहाँ पर टोटल कितना लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ 8 लेटर्स को हम टोटल कितने वे से अरेंज कर सकते हैं बताओ तो? 8 लेटर्स के 8 लेटर्स को यूज करके हम कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, कमेंट्स में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि सी का आपस में पोजीशन को इंटरचेंज करके क्या नया नया वर्ड्स मिलेगा? नहीं। तो मतलब यहाँ पे सी कितना बार रिपीट कर रहे हैं? 2 बार। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करें इनटू एम, यहाँ पे कितना बार रिपीट कर रहे हैं? 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। ई यहाँ पे कितना बार रिपीट कर रहे हैं? वापस से 2 बार, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे सी 2 बार रिपीट कर रहे हैं, ई 2 बार रिपीट कर रहे हैं, एम 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो मैं 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल से मैंने 8 फैक्टोरियल को डिवाइड कर दिया। नाउ एक लास्ट एग्जांपल देखना एक बार। Suppose we have word Mississippi, MISSISSIPPI. अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं what is the total number of words formed by using all the letters of the word Mississippi, अगर मैं सारे लेटर्स वर्ड मिसिसिपी का सारा लेटर्स को यूज करूं और मैं अगर तुमसे पूछूं कि कितने टोटल वर्ड्स फॉर्म किया जा सकता है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? We have got 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लेटर्स को हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 11 पे 11 वेज, दैट इज 11 फैक्टोरियल वेज, है कि नहीं? अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो मैं s का रिलेटिव पोजीशन को, एक बात को ध्यान से समझना, s का अगर मैं रिलेटिव पोजीशन को इंटरचेंज ना करूं, रिलेटिव पोजीशन समझते हो ना तुम लोग? वर्ड मिसिसिपी में जहां भी तुमको s दिख रहा है, अगर वो s को वहीं पे रख के और s के आपस में इंटरचेंज में करूं लेटर्स को, s के लेटर्स को मैं आपस में ही इंटरचेंज करूं, तो क्या मुझे नया नया वर्ड्स फॉर्म में मिलेगा? नहीं। तो क्या करना है यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि s 4 बार रिपीट कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उतना का रेपिटेशन का फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे वापस से रेपिटेशन वाला कंसेप्ट आ रहा है। उसके बाद i कितना बार रिपीट कर रहा है? 4 बार, अगेन इनटू 4 फैक्टोरियल। p यहाँ पे कितना बार रिपीट कर रहा है? 2 बार, तो वापस यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या हो गया? 11 फैक्टोरियल बाय जितना लेटर रिपीट कर रहे हैं उतना का रेपिटेशन का लेटर, फ्रीक्वेंसी का फैक्टोरियल। फ्रीक्वेंसी मतलब जितना बार वो रिपीट कर रहा है। s 4 बार रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल, i 4 बार रिपीट कर रहा है तो 4 फैक्टोरियल, उसके बाद p 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जब भी रेपिटेशन होता है तो हम लोगों को क्या करना होता है। आई होप इट इज क्लियर एवरीवन। यस यस सर। यस सर। एक बार ना ये सारे एग्जांपल में से एक एग्जांपल कोई कॉपी कर लो जो तुम लोगों को समझने में आसान होगा घर में, उस एग्जांपल से एक बार फटाफट कॉपी कर लो। So everyone note down. I want everyone to pay attention here. See, question number 2 में एक word है permutations, ठीक है? एक word ही है permutations.
ऑलराइट, अब ध्यान देना एक बार, इस वर्ड परम्यूटेशंस में क्या पूछा जा रहा है, एक बार देखो। पहला नंबर 1, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस बी अरेंज्ड। नाउ यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इसमें क्या दिया पहला क्वेश्चन, पहले मैं जो बोल रहा हूं सुनो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, इन सारे लेटर्स को यूज करके परम्यूटेशन वर्ड का कितने सारे वर्ड्स फॉर्म किया जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म। कोई बता सकता है आंसर? ध्यान से मेरा क्वेश्चन को सुनना और फिर आंसर बोलना। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस। तो आंसर क्या होगा बताओ, कोई एक जन, एनीवन? Sir, 12 factorial. क्या? 12 factorial. So 12 factorial by 2 factorial. 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बताओ तो 2 फैक्टोरियल किसके कारण? So t. t 2 बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म other than permutations ना। मेरा क्वेश्चन क्या है देखना एक बार, सुनना ध्यान से। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म अदर वर्ड्स, मतलब व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम वर्ड्स फॉर्म अदर देन परम्यूटेशंस, मतलब परम्यूटेशंस के सारे लेटर को यूज करके और हम और बाकी कितना वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे लिखने में थोड़ा मतलब ज्यादा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया, लेकिन मैं बोल के एक बार क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन अदर देन परम्यूटेशन। Can you tell me what is the answer? 12 factorial by 2 factorial minus 1. Very good, absolutely correct। देखो छोटा सा, इसीलिए क्वेश्चन को मैं बोलूंगा एग्जाम में पढ़ के तब जाके आंसर देना, क्योंकि पता है एक छोटा सा चीज स्किप करके जाएगा बहुत लोग, और क्या लिखेगा पता है, आंसर ये लिख के आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अदर देन परम्यूटेशंस, मतलब इसमें वो सारा वर्ड फॉर्म है, इसमें वो भी सारा वर्ड है इंक्लूडेड, सॉरी वो भी एक वर्ड इंक्लूडेड है जो परम्यूटेशन दिख रहा है ना, वो भी इंक्लूडेड इसमें, वो भी काउंटिंग इसमें इंक्लूडेड है। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म किया गया है बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, मतलब परम्यूटेशंस वर्ड भी इसमें इंक्लूडेड है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 12 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 करेंगे अगर हम लोग, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रिमेनिंग वर्ड्स होगा अदर देन परम्यूटेशंस। ऑलराइट एवरीवन, अब बुक में क्या लिखा है, तो पीडीएफ में क्या है वो देखो। पीडीएफ में क्या पूछा है वो एक बार देखते हैं हम लोग। पीडीएफ का पहला क्वेश्चन है what is the total number of words formed from the letters of the word permutations which starts with p and ends with s, which starts with p, number of words which starts with p and end with s। ठीक है, स्टार्ट होगा p से और एंड होगा s से, तो ऐसा टोटल कितना वर्ड्स फॉर्म होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। तो एक बात बताओ, कौन इसका आंसर देगा? यस, मैं वेट कर रहा हूं 1 मिनट के लिए। यस, टाइम स्टार्ट्स। 10 factorial by 2 factorial. नाउ सबसे पहला चीज स्टार्ट्स विद p, स्टार्ट p से होगा, मतलब ये वाला पहला पोजीशन और लास्ट वाला पोजीशन में एकदम स्पेसिफिक है। क्या स्पेसिफिक है कि स्टार्ट यहाँ पे p से होगा और एंड s से होगा, और उसके बीच में और टोटल कितना मतलब जगह है, मतलब परम्यूटेशंस वर्ड फॉर्म करने के लिए परम्यूटेशंस वर्ड में टोटल कितना लेटर्स है, 12। तो स्टार्ट्स विद p एंड्स विद s, तो बीच में टोटल कितना लेटर्स आएगा, 10 लेटर्स। तो स्टार्ट्स विद p मतलब इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास एक ही तरीका है, एंड व्हाट इज दैट, p। इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास एक ही पॉसिबल वेज है, एंड व्हाट इज दैट, s। उसके बाद बीच में जो 10 प्लेस है, 10 प्लेसेस स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में, ठीक है, जो 10 प्लेसेस है उस पे हम p और s को छोड़ के जो बाकी 10 लेटर्स है उसको कितने में से अरेंज कर पाएंगे, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। नाउ व्हाई बाय 2 फैक्टोरियल, बिकॉज़ अगर मान लो मैंने p और s को छोड़ दिया और जो बाकी मैंने 10 लेटर देखा, इस 10 लेटर में t 2 बार रिपीट कर, तो बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब आंसर हो जाएगा
10 factorial by 2 factorial. Now the next question is, vowels are all together. I am waiting, don't answer. कोई भी आंसर नहीं करेगा. मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं, बाकी सबको निकालो, उसके बाद आंसर लो. Number of words formed in which vowels are all together. Vowels are always together. एक ही बात है, all together. मतलब मुझे permutations वर्ड से वो सारा वर्ड जानना है जिनमें सारा vowels एक साथ ही होगा. तो ये कितने सारे वर्ड्स ऐसे होंगे वो हमको जानना है. तो ये बात याद होगा, तुम लोग मैलेनकॉम में भी किया था. वर्ड मैलेनकॉम में किया था ना, in which all vowels are together. याद है? सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है. बस यहाँ पे एक्स्ट्रा यही चीज है कि यहाँ पे एक लेटर ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, एक से ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, अपीयर कर रहा है. तो यहाँ पे एक बार दिमाग लगाओ. आई एम वेटिंग फॉर few minutes. Sir, So can anyone answer? Yeah, what is the answer of this question? Tell me. sir, 8 factorial by 2 factorial into 5 factorial. Okay, 8 factorial by 2 factorial into 5 factorial. Okay, तो एक बार हम लोग देखते हैं कि क्या ये राइट है. ठीक है, तो सबसे पहला चीज, vowels are all together, always together. तो एक काम करते हैं, सारे vowels को हम एक एंटिटी मान लेते हैं पहले. तो हमारे पास टोटल कितने vowels हैं दिख रहे हैं? एक E हो गया, U हो गया, A, I and O. और कितने सारे डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं, आई मीन लेटर्स है और भी, P, R, M, T, T, N, S. यस, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है शायद. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लेटर्स. नाउ सारे vowels एक साथ अपीयर करेंगे, एक साथ ही. मतलब ये सारा एक साथ ही अपीयर करेंगे. इसका मतलब ये पूरा vowels को मैंने एक मान लिया. ये पूरा vowels को मैंने एक मान लिया. तो एक बात बताओ, मैं इसको अगर पूरा को एक मान लूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीजों को मैं कितने में से अरेंज कर सकता हूं? 8 फैक्टोरियल. डिवाइड क्यों करने जा रहा हूं मैं? बिकॉज ये 1 में, 2 में, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चीजों में कुछ ऐसा चीज है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं. तो बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसके अंदर में देखना, समझना मैं क्या बोल रहा हूं. अगर मान लो इसके अंदर की 2 बार रिपीट करता, सपोज मान लो, तो इसके अंदर हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने इस पूरा चीजों को एक माना है. समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखो, इस पूरा चीजों को मैंने एक माना है, तो इसके अंदर क्या रिपीट कर रहे हैं वो अभी नहीं आएगा ये, क्योंकि हमारे लिए पूरा एक चीज है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिसको मैंने पॉइंट किया 8 रीड करके, उनमें कितने बार रिपीट कर रहे हैं बताओ? तो कोई चीज है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं? बताओ, जिनको मैंने पॉइंट किया 2 बार इनटू. अब देखो नेक्स्ट, उसके बाद जब हम करेंगे, इसके लिए जब हम अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जहां भी वो अपीयर करेगा साथ में, उनमें जो आपस में तो इंटरचेंज होगा ही. तो एक बात बताओ, 5 लेटर्स को मैं कितने में से अरेंज कर सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकता हूँ, बिकॉज देयर आर टोटल 5 लेटर्स एंड 5 लेटर्स कैन बी I mean arranged to form how many different arrangements? It is 5 factorial arrangements. और यहाँ पे कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मुझे कोई डिवाइड नहीं करना. इसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं है, तो डिवाइड नहीं करना. ऑलराइट एवरीवन, सबको कोई समझ में आया ये वाला पार्ट? ओके, नेक्स्ट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, vowels are never together. Number 3 है, vowels are never together. So who can answer me what will be the answer of this third number question? Vowels are never together. क्या होगा? 12 factorial by 2 factorial minus 8 factorial by 2 factorial into 5 factorial. मतलब सीधा हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहला वाला जो टोटल अरेंजमेंट है वो that is 12 factorial divided by 2 factorial हो गया. all possible words. इन all possible word में से कितने सारे वर्ड है जिनमें सारे vowels एक साथ होंगे? कितने सारे वर्ड्स? इतना को हटा देना. ठीक है, अगर मान लो हम लोग टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द वर्ड परम्यूटेशंस में से अगर हम वो सारा वर्ड्स हटा दें जिनमें वावल्स हमेशा साथ में आएगा, तो क्या बचेगा? नंबर ऑफ वर्ड्स बचेगा जिनमें वावल्स कभी भी साथ में नहीं रहेगा. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वावल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. ठीक है, वावल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना एक बार. तो इसका आंसर क्या होगा बताओ एक बार? 5 factorial into 7 factorial. Only 5 factorial into 7 factorial. Sure. सर 2 factorial by 2 factorial भी होगा तो कैंसिल हो जाएगा.
अच्छा अच्छा ओके, यहाँ देखना एक बार नंबर 4 में सारे वावल्स एक साथ एंड सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ। तो अगर मैं सारे वावल्स को एक मानूं और सारे कॉन्सोनेंट्स को एक मानूं तो हमारे पास टोटल कितनी चीज है? दो चीज, टू फैक्टोरियल। लेकिन एक बात बताओ, हो गया ये बात। नेक्स्ट, उसके बाद इसके अंदर 5 वावल्स को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल। क्या इसके अंदर कोई रिपीट कर रहा है? नहीं। इसमें जो है टोटल जो 1 2 3 4 5 6 7 चीजों को मैं कितने में से अरेंज कर सकता हूं? 7 फैक्टोरियल। और ये जो 7 फैक्टोरियल में दिख रहा है हम लोग को t 2 बार रिपीट कर रहा है, तो बाय 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। दैट्स व्हाई यू सेड आई थिंक 5 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल। ओके, सबको समझ में आया बात ये वाला चीज? यस Yes, sir. नेक्स्ट, ऑल t कम टुगेदर। ऑल t's होगा, t नहीं, ऑल t's कम टुगेदर मतलब सारे t एक साथ रहेंगे। क्वेश्चन में सारे t's एक साथ रहेंगे कितने वे से होगा? तो सारे t's एक साथ होंगे मतलब हम सारे t को देखो p e n u a i o n s और ये दोनों t को एक साथ रख देते हैं तो हमारे पास टोटल कितना चीज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल। इसके अंदर कुछ रिपीटेशन है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या मैं यहां पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा? क्या ये सही है या गलत है? बताओ, टेल मी। क्या मैं 10? सर गलत है। सर आप एक लेटर मिस कर दिया, R। सर परम्यूटेशंस का R। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल। ओके, अब देखो ध्यान से, मैं जिसको पॉइंट करके 11 काउंट कर रहा हूं, देखना एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या ये 11 चीजों में कुछ रेपिटेशन है? बताओ तो। नहीं, तो उसमें रेपिटेशन नहीं, तो ये 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा इसके नीचे। समझ में आया? अब देखो इनटू व्हाट? दो टी को हम वापस में कितने प्लेस से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं तो बाय 2 फैक्टोरियल। ये ना लिख के हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ये ना लिख के हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं इसके जगह, तो आंसर हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। समझ में आया बात सभी को? क्लियर? नेक्स्ट, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन p एंड s। याद करो, मैंने लास्ट डे एक सम कराया था मैलेनकॉफ, लास्ट डे भी नहीं, उसके लास्ट वाले क्लास में। याद है मैंने उसका शॉर्टकट बताया था? 4 स्पेस रख के काउंट कर लो कितना राइट शिफ्ट होगा। तो एक बार ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम लोग सबको ये इसका आंसर मुझे निकाल के दिखाओगे। तो देखते कौन करके दिखाता है। मैं वेट कर रहा हूं। मैलेनकॉफ वाला क्वेश्चन देखो, उसका एकदम लास्ट पार्ट याद है? मैलेनकॉफ जो क्वेश्चन था उसका एकदम लास्ट पार्ट देखो, देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन m and k। ये एकदम सेम तरीका का क्वेश्चन है, एक बार ये करके दिखाओ तो। So the the solution of the last question, पूरा वर्ड परम्यूटेशंस में टोटल कितना लेटर्स है? 12। ओके, ये 12 लेटर्स में मुझे परम्यूटेशंस से वो सारा वर्ड, सॉरी लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन से वो सारा वर्ड्स फॉर्म करना है जहां पे p और s के बीच में 4 लेटर्स होना चाहिए। p के और s के बीच में 4 लेटर्स, 1 2 3 4 लेटर्स और s होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अभी जहां पे s दिख रहा है उसके पोजीशन को अगर हम काउंट करें, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 और 7। मतलब मैं p और s को कितने तरीके से पोजीशन कर सकता हूं कि उनके बीच में टोटल 4 लेटर्स होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 में ये हो गया 7। और अगर मैं मान लो s को पहले रखूं और फिर p को बाद में, तो उसका भी 7 हो गया। 7 + 7 मिला के कितना हो गया? 14 में इनटू, बताओ तो इसके बाद इनटू क्या होगा इसके अंदर? इनटू क्या होगा इसके अंदर? सर 10 फैक्टोरियल। जस्ट 10 फैक्टोरियल होगा और कुछ नहीं। by 2 सर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। व्हाई 2 फैक्टोरियल? बिकॉज़ p और s को अगर हम छोड़ दें तो बाकी कितने वेकेंट सीट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर्स है और 10 सीट्स है। परम्यूटेशंस में 10 लेटर्स है 10 सीट्स है। तो p और s को अगर हम अरेंज कर दें तो बाकी 10 लेटर्स को 10 प्लेसेस पे 10 फैक्टोरियल में अरेंज करेंगे।
बट इसके अंदर देख रहे हैं हम लोग t 2 बार रिपीट कर रहे हैं, तो बाय 2 फैक्टोरियल, तो आंसर होगा 14 into 10 फैक्टोरियल by 2 फैक्टोरियल। ऑलराइट, ये चीज मैंने मैरेनकोव में कराया था। नाउ इसके बाद तुम लोग का काम क्या है देखना एक बार, नंबर 3 अभी करना है, उसके बाद मैं डायरेक्ट एक सम कराऊंगा, दैट इज डिक्शनरी वाला। अभी नंबर 3 करो और 3 के बाद हम लोग डिक्शनरी वाला सम करेंगे, दैट इज नंबर 7। फटाफट एक बार इसको कॉपी करो। So everyone note down. I'll just discuss the answer of this particular question number 3. See, you have a word Mississippi. Okay, you have this word Mississippi. अब आगे लिखना है। How many ways can the letters of the word Mississippi be arranged? If the word starts with S and ends with I. Excuse me. Excuse me. So question if it starts with S and ends with I, मतलब पहला पोजीशन और लास्ट वाला पोजीशन फिक्स है। पहला पोजीशन और लास्ट वाला पोजीशन क्या है, फिक्स है। पहला पोजीशन के जगह में क्या आएगा बताओ तो, इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद S and this will always end with I, ठीक है। और इस मिसिसिपी वर्ड में टोटल कितने लेटर्स है बताओ तो एक बार। वर्ड आई थिंक टोटल देयर आर टोटल 12 लेटर्स है कि नहीं, वर्ड मिसिसिपी में टोटल 12 लेटर्स है ना, यस और नो? सर 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 11 लेटर्स। इसका मतलब मुझे बीच में टोटल कितना स्पेस चाहिए लेटर्स को फिल करने के लिए, 9 प्लेस चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से नोट करना, अगर मान लो हमारे पास पहला जगह पे मैं एक लेटर से ही इसको स्टार्ट कर सकता हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिगिंस विद एस, मतलब इस जगह को मुझे फिल करने का एक ही वे है और वो क्या लिखा है तो एस। अब बहुत लोग सोचेगा 4 एस है, कौन सा एस चूज करें। एक बात दिमाग में लगाओ तुम, 4 एस है, क्या सारा एस एक ही है या डिफरेंट डिफरेंट है? एस डिफरेंट है या सेम है? ऑब्वियसली सब सेम है, तो यहाँ पे 4 एस में से तुम कोई एक एस लगाओ, तो सारा एस तो एक ही जैसा है, तो एक ही तो तरीका है इस प्लेस को फिल करने का। हमारे पास एक ही मेथड है एंड दैट इज व्हाट एस इटसेल्फ। इस प्लेस को फिल करने का हमारे पास कितना वे है बताओ? एक ही वे, दैट इज आई। तो एक बात बताओ, ऐसा करने के बाद टोटल कितना लेटर्स है? एस 3 है, उसके बाद एम है, आई 3 है और पी 2 है कि नहीं? देखो एक बार, एम एक बार है, एस 4 का एक फिक्स हो गया यहाँ पे, तो 3 एस बचा, उसके बाद आई लास्ट में फिक्स हो गया तो 3 आई बचा, उसके बाद पी 2 बार है। तो एक बात बताओ, ये जो रिमेनिंग 9 लेटर्स है, 9 लेटर्स को इन 9 प्लेसेस पे कितने में से हम अरेंज कर सकते हैं बताओ तो? 9 लेटर्स को 9 प्लेसेस पे कितने में से अरेंज कर सकते हैं? एनीवन? So 9 factorial by 3 factorial into 3 factorial into 2 factorial. देखो 9 फैक्टोरियल क्योंकि 9 लेटर्स है और इसके अंदर s 3 बार रिपीट कर रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल, i 3 बार रिपीट कर रहे हैं तो अगेन इनटू 3 फैक्टोरियल और p 2 बार रिपीट कर रहे हैं मतलब 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज योर आंसर। ओके एवरीवन, समझ में आया? तो ये था पहला पार्ट इसके अंदर का। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, 4 eyes not come together। तो 4 eyes not come together के लिए हम क्या करेंगे? पहले वो सारा हम तरीका जानेंगे जिसमें सारा आई एक साथ आएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म in which all eyes come together. Okay, so what is the total number of words formed in which all eyes will come together? तो सारा आई को हम एक एंटिटी मान लेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या है? एम एक बार, एस 4 बार है और पी 2 बार है। ओके, तो सारा आई को अगर हम एक चीज मान लें
तो हमारे पास टोटल कितने डिस्टिंक्ट चीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म हाउ मेनी वर्ड्स 8 फैक्टोरियल वर्ड्स। इसके अंदर रिपीटेशन क्या चीज का है s का 4 बार रिपीटेशन 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे p 2 बार रिपीट कर रहे हैं 2 फैक्टोरियल। अब तुमसे पूछा जाए कि 4i को कितने में से अरेंज कर सकते हैं, एक ही में से। 4i को तुम बोलोगे 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, एक ही तो बात हो ना, 1 ही तो हुआ। 4i को 4 फैक्टोरियल में से अरेंज करेंगे और ये सब एक जैसा ही है, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे दिखाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अब तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, number of words formed in which all i's not come together, तो आंसर क्या हो जाएगा, total number of arrangement from total number of words formed from the word Mississippi, that is how much 11 factorial divided by 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial minus number of words in which all i's come together. Okay, number of words in which all i's come together. और लास्ट क्वेश्चन क्या है देखना एक बार, words contain all i together and all s together. तो कोई बता सकता है ये लास्ट वाला का आंसर क्या होगा, number of words in which all i's are together and all s are together, क्या होगा आंसर 5 factorial by 2 factorial. मतलब तुमको क्या करना है, सारा s को एक मान लेना है, सारा i को एक कंसीडर कर लेना है, उसके बाद बचा m p 2 बार, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5, तो ये हो गया तुम्हारा 5 फैक्टोरियल। इसके अंदर p 2 बार रिपीट कर रहे तो बाय 2 फैक्टोरियल इनटू सारा s को हम लोग एक ही तरीके से अरेंज कर पाएंगे और सारा i को भी हम लोग एक ही तरीके से अरेंज कर पाएंगे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ऑलराइट एवरीवन, so please copy down this sum and if you have any doubt you can discuss. Now don't copy this sum, let me just complete the sum and then you will start copying, or just listen here everyone. So zenith, now first of all tell me everyone, अगर मान लो तुम्हारे पास जो नॉर्मल घर में डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में ये वर्ड ज़ेनिथ को खोजने बोला जाए तो कैसे खोजेंगे हम लोग। नाउ यू नो दैट जब तुम्हारे करिकुलम में डिक्शनरी इंट्रोड्यूस हुआ था, सो दैट वाज आल्सो आई मीन पार्ट ऑफ लर्निंग ओनली कि डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स खोजा जाता है कि नहीं। तो अगर मान लो मुझे कोई भी वर्ड चाहिए जो Z से बिगिन करता है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान देना, याद करो वो टाइम, तब हमको क्या करना पड़ा था, सबसे पहले वो सारे पेजेस को स्किप करना था जो सारा वर्ड्स ए से बिगिन करता है। उसके बाद हम लोगों ने स्किप करना चालू किया वो सारा पेजेस जो वर्ड बी से बिगिन करता है, जिसका पहला लेटर बी से बिगिन होता है। उसके बाद हम लोगों ने सारा वो वर्ड स्किप किया जो सी से बिगिन होता है, फिर डी से, ऐसे करते करते हम लोगों ने तब तक स्किप किया जब तक पहला लेटर उस डिक्शनरी में पहला वर्ड Z से बिगिन किया हुआ ना आया, तब तक हम लोगों ने क्या किया, स्किप करते गए। अब देखो नेक्स्ट, Z के बाद E चाहिए तो ZA वाला सारा वर्ड स्किप करना था, उसके बाद ZA के बाद ZB वाला सारा वर्ड स्किप करना है, फिर ZC वाला सारा वर्ड स्किप करना है, तब तक स्किप करते जाना जब तक हमको ZE ना मिल जाए। जब ZE मिल जाएगा डिक्शनरी में तो ZEA वाला सारा वर्ड स्किप करना होगा, ZEB वाला सारा वर्ड स्किप करना होगा, ZEC वाला सारा वर्ड स्किप करना होगा एंड सो ऑन। आई वांट टू साइन माय पॉइंट। तो ये था डिक्शनरी में खोजने का तरीका, वर्ड्स को खोजने का तरीका। नेक्स्ट, अब देखना दूसरा पार्ट। नाउ सी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिक्शनरी, मतलब जो ऑक्सफोर्ड में डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होता है, पॉकेट डिक्शनरी होता है या जो भी डिक्शनरी होता है, उसमें हमको ज़ेनिथ का रैंक क्या होगा वो नहीं खोजने बोला है। बात को समझो, अगर वो खोजने बोला जाए तो एक थिन डिक्शनरी में ज़ेनिथ का पोजीशन कुछ और होगा। मान लो अगर एक छोटा पतला सा डिक्शनरी है, हो सकता है उसमें ज़ेनिथ का मतलब ही ना दिया हो। एक बहुत मोटा डिक्शनरी है, उसमें ज़ेनिथ हो सकता है 1,01,000 पोजीशन पे आ रहा होगा ज़ेनिथ वर्ड। एक उससे भी छोटा डिक्शनरी का पोजीशन कुछ और हो सकता है। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ ज़ेनिथ इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जिसमें हम लोग मीनिंग खोजते हैं, वो डिक्शनरी की बात नहीं किया जा रहा है।
वो डिक्शनरी का बात किया जा रहा है जिसमें एक्सक्लूसिव जेनिथ का लेटर्स को इंटरचेंज करके जो वर्ड्स फॉर्म हो सकता है वो सारे वर्ड्स का डिक्शनरी का बात किया जा रहा है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिक्शनरी दैट इज द इंग्लिश डिक्शनरी या पॉकेट डिक्शनरी या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एंड सो ऑन. वी आर वेरी स्पेसिफिक. किस पे स्पेसिफिक है हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट डिक्शनरी जिसमें सारे लेटर्स जेनिथ के लेटर्स को इंटरचेंज करके जो वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं उस डिक्शनरी का हम बात कर रहे हैं. और वो वर्ड का मीनिंग है या नहीं है उस पर तुम टेंशन मत लो. ठीक है, उस वर्ड का मीनिंग मतलब ऐसे अज्यूम करते हैं कि हर एक लेटर को इंटरचेंज करके जो वर्ड बनेगा, जैसे ZNEITH, ये भी एक वर्ड है, इसका भी मीनिंग होगा उसमें. ऐसा मान लेते हैं, वो हो सकता है ऐसे मान लेते हैं कि वो डिक्शनरी जेनिथ के लिए बना है और वो मान लो ग्रीक, वो उसका ग्रीक में कुछ ना कुछ मतलब है, ऐसे मान लेते हैं. तो एक बात बताओ, सबसे पहला चीज कि वर्ड जेनिथ से हम टोटल कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म, टोटल हम वर्ड जेनिथ से कितने सारे वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन तुम लोग पे जा रहा है, बताओ क्या होगा? Sir, 6 factorial. मैं बोल रहा हूं वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑल द वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड जेनिथ. तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल. एंड व्हाट इज 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू? इट इज 720. मतलब जिस डिक्शनरी का हम बात कर रहे हैं उस डिक्शनरी में टोटल कितना वर्ड्स है? देयर आर टोटल 720 वर्ड्स. ठीक है, मैं जिस डिक्शनरी का बात कर रहा हूं उस डिक्शनरी में टोटल कितने वर्ड्स हैं? टोटल 720 वर्ड्स हैं. ठीक है ना? और मान लो हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि एक पेज में जेनिथ से जितने भी लेटर्स को इंटरचेंज करके हम वर्ड्स फॉर्म कर सकते हैं. एक पेज में एक ही वर्ड का मीनिंग दिया है, पूरा एक पेज में वर्ड लिखा हुआ है और उसका पूरा इस पेज में मीनिंग दिया है. तो बताओ तो ऐसा टोटल कितना पेजेस होगा? अगर इस तरह का होगा तो बताओ, टेल मी, इस तरह का कितना पेजेस होगा? 720. 720 पेजेस. और किस पेज नंबर में वर्ड जेनिथ आएगा, ये हमारा आज का काम है. किस पेपर पे, कौन से पेज नंबर पे वर्ड जेनिथ आएगा, वो क्या? रैंक ऑफ द वर्ड जेनिथ. और वो हमारा अभी का काम है. तो ध्यान रखिए. सबसे पहला चीज, अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म फ्रॉम द वर्ड zenith is 720. How many words are formed from the word zenith which begins with Z? Who can answer me? Tell me. अगर मान लो मैं तुमसे ये पूछूं So what is 5 the total number of factorial. words formed which begins with Z? तो begins with Z मतलब Z पहला पोजीशन पे Z ही आएगा एक पेज, और बाकी 5 प्लेसेस पे 5 लेटर्स को 5 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हैं, मतलब 120. तुमसे अगर पूछा जाए how many words can be formed where the first two letters begins with Z and E, अगर मान लो मेरा ये क्वेश्चन है और मैं अगर तुमसे ये पूछूं कि what is the total number of words formed in which the first letter is Z and second letter is E, who can answer me? Tell me, who wants to answer this? Yes, So 4 factorial. क्यों होगा 4 फैक्टोरियल? क्योंकि पहला और सेकंड वाला पोजीशन स्टैटिक है. पहला और सेकंड वाला पोजीशन स्टैटिक है, मतलब मुझे बाकी 4 ही लेटर्स को तो इंटरचेंज करना ना. तो बाकी 4 लेटर्स को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 वर्ड्स. अब हम स्टार्ट करते हैं सम्स. ध्यान रखना, सबको एक बार कंसंट्रेट करना, समझ में आ जाए. देखो, अगर हम लोग यहाँ पे अल्फाबेटिकली अरेंज करें वर्ड जेनिथ के लेटर्स को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो बताओ तो सबसे पहले कौन सा लेटर है? ई, उसके बाद एन, ई एच, आई, एन, टी और जेड ऐसे है कि नहीं? अगर मैं सारे लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करूं तो किस ऑर्डर में आएगा? ई एच आई एन टी जेड. और अगर मान लो मैं इसको ऑब्जेक्टिव देखूं, ऑब्जेक्टिव अपना क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि जेनिथ कहां पे आएगा, जेनिथ किस पोजीशन पे आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव है कि जेनिथ कहां पे आएगा, और दिया है वर्ड जेनिथ जिसको अल्फाबेटिकली हम अरेंज करेंगे तो ये होगा. नाउ हु वांट्स टू आंसर कि अगर मैं वर्ड जेनिथ का डिक्शनरी में 720 वर्ड्स है, पहला वर्ड क्या होगा? कोई बता सकते हैं? लेट मी सी, हु कैन आंसर? यस, The alphabetical. मतलब वही वर्ड होगा जो यहाँ पे मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिख रहा है, वही वर्ड पहला, मतलब पहला वर्ड वही होगा.
एवरीवन इज दिस क्लियर? अगर मान लो मैं वर्ड जेनिक को अरेंज करूं और मैं उसके डिक्शनरी में देखूं कि पहला वर्ड क्या होगा, पहला पेज में पहला वर्ड क्या होगा, तो मुझे जो दिख रहा है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इससे जो वर्ड फॉर्म हो रहा है इस ऑर्डर में रखिए, वही होगा पहला वर्ड. नाउ लिसन, केस 1. केस 1 मतलब स्टेप 1, ऑब्जेक्टिव नंबर 1. ऑब्जेक्टिव 1 में z चाहिए मुझे. ठीक है, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि पहला पोजीशन पे मुझे z चाहिए. लेकिन एक बात बताओ, जब हम अल्फाबेटिकली देखेंगे तो पहला पोजीशन पे z आएगा या नहीं आएगा? बताओ. देखो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करो तो क्या पहला पोजीशन पे z आएगा? यस और नो? टेल मी, प्लीज टेल मी. नहीं पहला पोजीशन पे z चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. लेकिन क्या पहला पोजीशन पे z मिलेगा? नहीं. पहला पोजीशन पे शुरुआत में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? दिख रहा है? ई मिलेगा. इसका मतलब मुझे वो सारा वर्ड्स को स्किप करना है. नंबर ऑफ वर्ड्स टू बी स्किप. ये हो गया तुम्हारा केस 1, स्टेप 1. केस 1 में मुझे पहला पोजीशन पे z चाहिए, तो यहां पे मुझे वो सारा वर्ड स्किप करना है which begins with e. So what is the total number of words formed which begins with e? तो अगर हम e को इस पोजीशन पे रख दे तो बाकी 1 2 3 4 5 पांच प्लेसेस पे पांच लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं. e के बाद अल्फाबेटिकली यहां पे क्या आएगा? h आएगा. लेकिन क्या मुझे h चाहिए वहां पे? अल्फाबेटिकली h आएगा यहां पे. लेकिन क्या इस जगह पे h चाहिए हम लोग को? नहीं. इस जगह पे क्या चाहिए हम लोग को? क्या चाहिए? z चाहिए. मतलब मुझे वो सारे वर्ड स्किप करने हैं जो h से बिगिन होते हैं. तो अगर मैं इस जगह पे h रख दूं तो बाकी जो लेटर्स है 1 2 3 4 5, इस पांच प्लेसेस पे पांच लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज. h के बाद क्या आएगा? i. क्या मुझे i चाहिए? नहीं. मुझे i वाला सारा लेटर्स को भी स्किप करना है. वो सारा वर्ड स्किप करना है जो इस जगह पे जब i आएगा तो i के बाद इस पांच प्लेसेस पे पांच लेटर्स को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं हम लोग? 5 फैक्टोरियल वेज. i के बाद क्या है? n. n भी नहीं चाहिए. 5 फैक्टोरियल वर्ड्स. n के बाद क्या आएगा? t. अल्फाबेटिकली t भी नहीं चाहिए, z चाहिए. तो इतने सारे वर्ड स्किप कर दिया हमने. उसके बाद जब जा करके क्या मिला हम लोग को? z मिला. स्टेप 1 में z, केस 1 में z कब जाके मिला बताओ तो? केस 1 में z कब मिला हम लोग को? इतने सारे वर्ड स्किप किया तब जाके हम लोग को पहला स्टेप में z मिल गया. जब यहाँ पे z मिल गया तो यहाँ पे z को कैंसिल कर देना. ठीक है, z मिल गया, z को कैंसिल कर दो. अब देखो केस 2. केस 2 में मुझे इस जगह पे e चाहिए. तो एक बात बताओ, क्या अगर मैंने z को काट दिया तो जो बाकी लेटर जो बचा हुआ है, अगर हम उसको अल्फाबेटिकली देखें तो z के बाद अल्फाबेटिकली e आ रहा है. देखो तो z के बाद इस जगह पे z आने के बाद ये सेकंड पोजीशन पे, अगर हम इसको छोड़ दें तो अल्फाबेटिकली कौन सा आ रहा है लेटर पहले? देखो तो एक बार, z जब मैंने इस जगह पे फिक्स कर दिया तो सेकंड में जब e चाहिए तो e पे अल्फाबेटिकली आ रहा है e. बताओ तो पहले बार में, एवरीवन टेल मी. z को मैंने हटा दिया. ठीक है, अब मुझे सेकंड पोजीशन पे सेकंड प्लेस पे e चाहिए. अब जो यहाँ पे तुमको रिमेनिंग लेटर्स दिख रहा है, इस रिमेनिंग लेटर में अल्फाबेटिकली पोजीशन पहले नंबर में किसका आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नंबर में कौन सा लेटर आता है? E. यस, E. e. तो e यहाँ पे आ गया. e यहाँ पे आ गया मतलब e को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और e को यहाँ कैंसिल कर देते हैं. मतलब केस 2 में z के बाद e बहुत आराम से आ गया. ऑलराइट, z के बाद e बहुत ही आराम से आ गया. z के बाद जस्ट e आ गया. नेक्स्ट केस 3. केस 3 में हम लोग को क्या चाहिए बताओ तो? केस 3 में हम लोग को n चाहिए. लेकिन एक बात बताओ, थर्ड प्लेस पे n चाहिए. लेकिन जो काट दिया मैंने, काटने के बाद जो भी लेटर्स दिख रहा है तुमको, उसका इस जगह पे अल्फाबेटिकली कौन सा लेटर का पहले पोजीशन आएगा? पहले आएगा बताओ तो. थर्ड पोजीशन पे जो लेटर्स बचा हुआ है अल्फाबेटिकली वो पहले कौन सा आएगा बताओ तो? इस जगह पे h. आएगा. लेकिन क्या मुझे इस जगह पे h चाहिए? इस जगह पे h चाहिए? नहीं चाहिए. इसका मतलब मुझे वो सारा वर्ड स्किप करना है जो h से बिगिन करता है. h से h के बाद तीन प्लेसेस पे तीन लेटर्स को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल वेज. h के बाद अल्फाबेटिकली वहां क्या आएगा? i. क्या मुझे इस जगह पे i चाहिए? नहीं. i के बाद जो ये तीन प्लेस है, इस तीन प्लेस पे इन तीन लेटर्स को कितने में से अरेंज कर सकते हैं?
3 फैक्टोरियल बेस। I के बाद क्या आएगा n। क्या मुझे n चाहिए यहाँ पे? यस, n यहाँ पे चाहिए, तो z ऑलरेडी मिल चुका है पहला प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे, तीसरा प्लेस पे n भी आ गया, n को काट दो यहाँ पे। अब यहाँ पे फोर्थ प्लेस पे मुझे क्या चाहिए बताओ तो? केस 4 में मुझे इस जगह पे I चाहिए, लेकिन जो बचा हुआ लेटर्स है, बचा हुआ लेटर्स में अल्फाबेटिकली सबसे पहले किसका पोजीशन आता है बताओ तो? अल्फाबेटिकली इस जगह पे सबसे पहले किसका पोजीशन आता है? देखो तो जो लेटर्स बचा हुआ है H। मतलब मुझे यहाँ पे H नहीं चाहिए क्योंकि I चाहिए बट H आ रहा है। इसका मतलब केस 4 में मैं इस जगह पे H रख के बाकी दो लेटर्स को इन रिमेनिंग 2 प्लेसेस पे कितने में से अरेंज कर सकता हूँ? 2 फैक्टोरियल वेज। H के बाद I चाहिए, यहाँ फिक्स कर दो, Z E N, उसके बाद I को फिक्स कर दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट I को यहाँ पे कैंसिल कर देना। केस 5 में हम क्या खोज रहे हैं? केस 5 में हम खोज रहे हैं T लाने का, लेकिन अल्फाबेटिकली यहाँ पे कौन सा पहले आएगा? H के बाद जो रिमेनिंग जो लास्ट प्लेस है, लास्ट प्लेस पे रिमेनिंग एक लेटर को कितने में से अरेंज कर सकते हैं? एक वे से। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? H के बाद क्या मिल जाएगा? T मिल जाएगा। देखो ये H के बाद अल्फाबेटिकली T, और T हमको चाहिए भी, तो T यहाँ पर क्लिक करके कैंसिल कर देना। और लास्ट में केस 6 में मुझे क्या चाहिए? H, तो बचा हुआ H ही है, तो Z, उसके बाद E N, यहाँ पे Z E N I के बाद T यहाँ मिल चुका था, एक के बाद ये वाला स्टेप के बाद ठीक है, N I T तक मिल चुका था, और लास्ट में इस जगह पे H आ गया। तो एक बात बताओ, हम लोगों ने कितने सारे हम लोगों ने स्किप करके वर्ड्स को जेनिथ मिला, कितने सारे वर्ड्स को स्किप करने के बाद हम लोग को वर्ड जेनिथ मिला? एनीवन कैन टेल मी? हम लोग ने यहाँ पे 120 वर्ड स्किप किया, कितना बार? 120 120 120 120, कितना बार स्किप किया बताओ? 600 बार स्किप किया 120। ठीक है, वी हैव स्किप्ड 120 हाउ मेनी टाइम्स? 5 बार। तो 5 बार 120 मतलब कितना हो गया? 600। ये हो गया तुम्हारा 6 तो 600 प्लस 6 कितना हो गया? 612। 606 प्लस 6 612, 612 प्लस 2 614, ये एक मिला गया 615। और उसके बाद 615 वर्ड स्किप करने के बाद ये कौन सा पोजीशन पे है? 616 पोजीशन। फिर से एक बार सुनना, 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना बार? 5 बार। 600 हुआ। इतना वर्ड स्किप किया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितना वर्ड स्किप कर दिया हम लोगों ने? 615। 615 वर्ड स्किप करने के बाद 615 वर्ड स्किप करने के बाद तब जाके जेनिथ कौन से पोजीशन पे है? 616 पोजीशन पे। So what is the rank of the word zenith? The rank of the word zenith is 616. एक बार इस चीज को कॉपी करो। इसका मैं नेक्स्ट डे शॉर्टकट बताऊंगा जो एक लाइन में बहुत ही फटाफट हो जाएगा, एक लाइन में। बट आज मैं पहले इसका मेथड बता रहा हूं, नेक्स्ट डे इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा। एक बार सबको ये कॉपी करना फटाफट। Everyone find out the rank of the word random the way we did zenith. Rank of word random is 614. Everyone please do the same way I did this particular stuff and complete it. Thank you.